My beautiful Longshan family, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। और हाँ, वो कौन है यार, मुझे बता तो दो कि प्रॉब्लम क्या है। फिर से आपने डिसलाइक कर दिया, आखिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपरली बताओ तो सही, क्या हो गया है जिसे मैं सुधार सकती हूँ। या तो आपको बियर स्टोरी ही पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्टोरी को ना सुने या देखे ही ना, और जाकर दूसरे चैनल की स्टोरी देखें। सॉरी दोस्तों, ये बोलना ज़रूरी था क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और कोई डिसलाइक कर दे तो बहुत दर्द होता है। 2-4 घंटे कंटिन्यू में अपने जो बचा टाइम मेरे खुद के लिए होता है मैं आपके लिए दे देती हूँ। आप ही लोग सोच के देखो, अगर आपको कोई प्रॉफिट ना हो और आपको कोई ऐसे करे तो आपको कैसे लगेगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर दी है ना। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिच सीईओ एंड पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। रूबिन के जाने के बाद थोड़ी देर में जान वहाँ आता है और ईबो से पूछता है, तो मिस्टर ईबो, क्या आप अब अच्छे हैं? आपकी कंडीशन कैसी है अब? ईबो कहता है, दैट्स बेटर। ईबो की इन बातों को सुनते हुए जान मुस्कुराता है और कहता है, तो ठीक है, आप अब अच्छे हैं तो हम शाम को 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। ईबो नोट करता है और साथ में ईबो को जान कहता है, और मैंने हमारे लिए आउटफिट तैयार किए हैं। ईबो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने कपड़े खुद चॉइस कर लूँगा। जान कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें उनको देखते हुए अपना आंसर मिल जाएगा। और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ईबो अपने मन में कहता है, अजीब ही ज़बरदस्ती है इसकी, और अपने हाथ को बेड पर मारता है। शाम के करीबन 6 बज चुके थे और एक मेड ईबो के कमरे में नॉक करते हुए अंदर आती है और ईबो को वो आउटफिट देती है। ईबो उसे देखते हुए उसे आश्चर्य से देखने लगता है क्योंकि वो उसका पसंदीदा कलर था। सूट बेहद ही खूबसूरत था और ईबो उसके लिए उसे पहनकर और भी हॉट दिख रहा था, बेहद ही खूबसूरत। आईने में देखते हुए ईबो अपने सूट के बटन लगा रहा था और देखते हुए अपने मन में कहता है, उसे कैसे पता कि मुझे वाइट कलर पसंद है। थोड़ी देर बाद ईबो तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। ऊपर से जान भी आ रहा था जो ब्लैक कलर के आउटफिट में था, जो बेहद ही खूबसूरत और एलिगेंट दिख रहा था। ईबो उसे देखते ही रहता है, उसकी बॉडी, उसके आईज़ जो बेहद ही खूबसूरत थी। जान जब ईबो के पास आकर रुकता है तो ईबो की टाई को सीधा करते हुए वो ईबो से कहता है, तो हस्बैंड चले। जान की इन बातों को देखते ईबो को तो शौक से देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? हम हस्बैंड कब से हो गए? तभी ईबो के हाथ में एक कार्ड को थमाते हुए जान कहता है, अब से। ईबो देखने लगता है तो उनके मैरिज रजिस्ट्रेशन कार्ड्स थे जिसमें लिखा हुआ था कि अब वो दोनों मैरिड है। जान को देखते हुए ईबो कहता है, ये कब किया तुमने? जान कहता है, तब से जब से हम मिले थे। ईबो कहता है, अच्छा, तुमने उसी दिन से ये प्लानिंग किया हुआ था। ईबो के करीब जाते हुए जान उसके मुस्कुराता कान में है विस्पर और करते उसके हुए हाथ में जान अपना कहता है, हाथ लेते हुए तो कॉन्फ्रेंस हॉल हस्बैंड, की ओर जाने आपको लगते मेरे हैं। साथ अभी ईबो की लवी डवी कंडीशन कपल देखते की हुए तरह जान एक्ट ने करना ये है। डिसाइड किया था और उसका कि हाथ अपनी कॉन्फ्रेंस कमर उन्हीं पर के रख घर पर लेता है होगी, जिस वजह से और ईबो को अपना ज़्यादा हाथ ईबो के पास, दोनों बेहद ही करीब थे। ईबो की धड़कन तेज़ होने लगती है। साथ में जान की भी वही कंडीशन थी, लेकिन दोनों भी अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिखाते। दोनों अब लवी डवी कपल की तरह एक्ट करते हुए उस ओर चलने लगते हैं।
दोनों की फ़ोटोज़ वो लोग लेने लगते हैं। दोनों अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ शूट करते हैं और ईवो और जहान लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। एक रिपोर्टर उनसे पूछता है, तो आप लोगों में से किसने किसको पहले प्रपोज़ किया और आपने अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया? ईवो कहता है, ये हमारे पर्सनल बातें हैं, लेकिन हम आपको ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि हम दोनों अब एक साथ हैं और हम दोनों मैरिड हैं। साथ में वो लोग अपना मैरिड रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं। सब लोगों को अब यकीन हो चुका था। तभी एक रिपोर्टर उनसे कहता है, तो आपने एक दूसरे को ही क्यों चुना? इतनी सारी अच्छी लड़कियां थी, आपने उनसे क्यों नहीं चुना? तभी जान कहता है, क्योंकि मुझे ईवो से बहुत प्यार है। मैंने उसे पहली नज़र में ही अपना दिल दे दिया था। और ईवो को देखते हुए अपनी आँख मारता है। ईवो को तो ऐसा लगा 2 मिनट के लिए कि जैसे उसने जान से ही बात की हो। उसका दिल तेजी से उछल पड़ता है जब जान ने उसे आँख मारी थी। ईवो सामने की ओर देखने लगता है और आगे के आंसर देने लगता है। बहुत से लोग उन्हें क्वेश्चन आंसर कर रही थी। क्वेश्चन पर क्वेश्चन रिपोर्टर्स कर रही थी। तभी जान नोटिस करता है कि ईवो को बहुत पसीना आ रहा था, जिस वजह से वो कॉन्फ्रेंस को रोकने के बारे में सोचता है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही, और कॉन्फ्रेंस रोक दी जाती है। एक रिपोर्टर आगे आते हुए कहता है कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप लोगों ने ये पब्लिक को दिखाने के लिए शादी की है? तो जान कहता है, नहीं, हम 6 महीने बाद हमारी ग्रैंड वेडिंग करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मैं कार्ड देने के लिए आऊँगा या आपके लिए भेज दूँगा। रिपोर्टर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, तो हम वेट करेंगे। उसी के साथ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। ईवो गुस्से से जान की ओर देखने लगता है, तुमने अभी क्या कहा? ये हमारे एग्रीमेंट में नहीं है। ईवो के इन सवालों की बातों को सुनते हुए जान उसे रूम की ओर खींचते हुए कहता है, तुम क्या करे हो इडियट इंसान, अभी तुम हमारा पोल खोल दोगी। ईवो कहता है, लेकिन तुमने ये अनाउंस क्यों किया कि तुम 6 महीने बाद एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हो? ईवो की इन बातों को सुनते हुए जान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो क्या तुम नहीं चाहते कि हम एक ग्रैंड वेडिंग करें? ईवो गुस्से से कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन भी नहीं रहना चाहता, और ऊपर से तुम 6 महीने की बात कर रहे हो। जान कहता है, ओ हस्बैंड, तुम तो मुझसे एक दिन में ही इतना बोर हो चुके हो। और फिर से आँख मारता है। ईवो इरिटेट हो चुका था और गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जान पीछे से मुस्कुराते हुए फिर से एक डेविल स्माइल करता है और अपने कमरे की ओर चला जाता है। जान अपने कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर जान अपने बालों को जोर से नोचने लगता है और कहता है, इडियट जान, तुमने क्या कहा? तुम 6 महीने बाद ग्रैंड वेडिंग चाहते हो? तुम पागल हो चुके हो क्या? तुमने समझ में नहीं आता, तुम रिवेंज लेने के लिए ईवो से शादी की है, ना कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। और वो तुमसे प्यार भी नहीं करता, तो तुमने ये सब क्यों कहा? और अपना सर पटकने लगता है पिलो के अंदर और वो कहता है, इडियट जान, तुम पागल हो। अगर ये बात माँ ने देख ली तो माँ ने तो मेरा पुरज़ाई बनाना है। और ईवो के बारे में क्या, वो एक पागल बन चुका है। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो ऐसे, ओ गॉड, मैं अब क्या करूँ? लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। ओह शिट, अब मैं क्या करूँ? थोड़ी ही देर में जान का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लगता है। जान को पता था कि कॉल किसकी है। कॉल उसकी माँ की थी। मॉम की कॉल देखते हुए जान घबरा कर कहता है, हेलो। ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, इडियट कहीं के, बेवकूफ़ इंसान,
क्या तुम्हें अकल भी है? तुमने क्या किया है? और ज़ोर से गालियों की आवाज़ ये आने लगती है। जान की माँ उस तरफ से चिल्ला रही थी और जान को डांट रही थी कि तुमने ये क्या किया, तुम तो रिवेंज लेना चाहते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। जान अपना सिर पकड़ते हुए इधर उधर घूम रहा था। दोनों का डेली रूटीन ऐसा ही था। जान पहले ब्रेकफास्ट कर लेता था या फिर बाद में, लेकिन ईबो के सामने वो अपना मास्क नहीं हटाता था। रात को भी डिनर के टाइम में ऐसा ही था। एक तो साथ में बिल्कुल भी नहीं करते थे, एक आगे या एक पीछे। डेली रूटीन ऐसा ही था। इतने दिन हो चुके थे लेकिन जान ने अपना मास्क नहीं खोला था। उसे तो अब घर पे भी ईबो के सामने मास्क लगा कर के बैठना पड़ता था। ईबो भी देखना चाहता था कि आखिर ये जान कौन है, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उस दिन वो सब जो हुआ था वो एक सपना नहीं हकीकत था। लेकिन यूबिन ने उसे कहा था कि उसे कोई नहीं दिखा था। दोनों जानकर भी अनजान होने का नाटक करते थे। कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने के बाद दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त थे। दोनों काम के अलावा एक दूसरे से बात ना करते थे। जान डेली देर रात से आता था और वो भी ड्रंक हालत में। ईबो को ये बात पसंद तो नहीं थी, लेकिन वो जान से कुछ नहीं कहता। साथ में उसके साथ हर रोज़ कोई न कोई नई लड़की होती थी। जान जानबूझकर दूसरे कमरे में उस लड़की को ले जाता था, जिस वजह से उनकी आवाज़ें बाहर तक आती थी। ईबो इरिटेट हो चुका था, लेकिन वो जान से कुछ भी नहीं कहता। जान भी अपने दिल में कहता है कितना ढीठ इंसान है ये, इतनी सारा दर्द कैसे सह लेता है, आखिर ये छोड़कर जाता ही क्यों नहीं है। ईबो दूसरी ओर ईबो खुद से अपना पूरा गुस्सा पी लेता था, क्योंकि पता नहीं लेकिन ये रिश्ता वो तोड़ना नहीं चाहता था अब। और साथ ही ईबो का दिल कुछ और कहता था और दिमाग कुछ और। ईबो अपने दिल और दिमाग की कश्मकश में था। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो सुने तो सुने किसकी, क्योंकि दिल उसे कहता था कि शायद यही उसका जान है और दिमाग कहता था कि वो उसे छोड़ दे। इसलिए जान का सारा टॉर्चर ईबो सहता था। लेकिन एक दिन ईबो का सब्र का बांध टूट गया और वो ऑफिस आते हुए ये सोचकर आया था कि आज वो जान से इस बारे में बात करेगा, लेकिन उसे आने में थोड़ी देर हो चुकी थी, इसलिए पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक मेड्स थी जो जान की पर्सनल मेड्स थी, जो घर का पूरा ख्याल रखती थी। ईबो अपने कमरे की ओर जाने ही वाला था कि तभी जान के कमरे के साइड वाले कमरे से ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। ईबो का कुछ खाने का मन नहीं था, जिस वजह से वो अपने कमरे में जाने वाला था, लेकिन इन आवाज़ों की वजह से अब वो सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है। आवाज़ें तेज़ से तेज़ होने लगती है। ईबो भी अपने कदम बढ़ा देता है और कमरे की ज़ोरदार आवाज़ों से ईबो उस कमरे की ओर तेज़ी से जाने लगता है, क्योंकि उसका दिल और भी तेज़ धड़क रहा था। उसके मन में कुछ बुरा होने की आशा हो रही थी। उन आवाज़ों को जुमा ने भी सुना हुआ था, तो जुमा भी उस ओर चलने लगी थी। तभी ईबो ज़ोर से चिल्लाता है और जुमा को चाबियाँ लेने उस कमरे की एक्स्ट्रा की लेकर आने के लिए कहता है। जब तक ईबो उस कमरे तक पहुंच जाता है तो और ज़ोर से एक ज़ोरदार चीख निकलती है, जो और किसी की नहीं जान की थी। जान की इन आवाज़ों को सुनते हुए ईबो का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वो मेड्स को और ज़ोर से चिल्लाता है। मेड्स भी हड़बड़ी में वहाँ आती है और चाबी को ईबो के हाथ में थमा देती है। ईबो जल्द से जल्द खोलकर अंदर जाता है। अंदर का नज़ारा देखते हुए ईबो का दिल पसीज जाता है। अंदर का नज़ारा इस कदर था कि ईबो का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था।
अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सब तरफ चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी और जान बेड के ऊपर लेटा हुआ था और उसके ऊपर वो लड़की जो आज जान के साथ आई हुई थी। जान पसीने से तरबतर हो चुका था और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो लड़की जान के कपड़े उतारने पर लगी हुई थी। वो जान का शर्ट पूरी तरीके से फाड़ चुकी थी, साथ में उसके ट्राउज़र को भी निकाल रही थी और वो पूरी तरीके से नेकेड थी। इन हालतों को देखकर ईवो का गुस्सा और भी खोल चुका था। वो गुस्से से एक घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए उस लड़की की ओर बिना समय बर्बाद किए जाता है और उसके बालों को पकड़ते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है और जान को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। दूसरी ओर ईवो वो लड़की चिल्लाते हुए बास्टर्ड कहती है। वो उठकर ईवो की ओर आने ही लगती है तो ईवो एक ज़ोरदार चाटा उसके गाल पर मार देता है, जिस वजह से वो फिर से ज़मीन पर गिर जाती है और उसे उसका जबड़ा ही हिल गया था। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए रोने लगती है। ईवो उसके कपड़े उस पर फेंकते हुए कहता है, जल्दी से अपने कपड़े। ईवो जुमा की ओर देखते हुए कहता है, जब तक मैं जान को अपने कमरे में ले जाता हूँ और बाकी की मेट्स को कहकर सारा कमरा साफ किया जाए। साथ ही ईवो ये कहता है, जब तक मैं यहाँ लौट के ना आऊँ तब तक इस लड़की को इस कमरे से बाहर ना ले जाए। ईवो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने कमरे की ओर ले जाता है। कमरे में जाने के बाद ईवो जान को सीधा वॉशरूम में लेके जाता है। उसे शावर के नीचे बैठाते हुए शावर चालू कर देता है, जिससे ईवो जान की बॉडी को शांत होने में मदद मिले। तब तक ईवो डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। डॉक्टर भी रास्ते में थे। साथ ही ईवो यूबिन को फ़ोन करके बुलाता है। गार्ड्स अंदर आते हैं और उन्हें सारी हकीकत पता चलती है। गार्ड्स उस लड़की को ले जाने वाले थे, तभी ईवो कहता है, रुको, मुझे कुछ डील करनी है उससे। ईवो इतना गुस्से में था कि उसकी आभा को देखते हुए सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि गार्ड भी ईवो से अब डर रहे थे। ईवो को देखते हुए वो लड़की फिर भी ना डरते हुए कहती है, तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। ईवो गुस्से से उस लड़की को देखते हुए और एक खींचकर उसके गाल पर एक तमाचा मारता है और कहता है, तुम जैसी वाहियात औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है ना? तुम्हारी सारी गर्मी अभी उतर जाएगी। तभी वहाँ पर यूबिन आता है। यूबिन कहता है, बॉस आपने मुझे बुलाया। और वो उस लड़की को देखता है जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़े में भी झुर्रियाँ लगी हुई थी और साथ में उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर भी वो बिना कुछ शर्मिंदगी के खड़ी हुई थी। ईवो यूबिन से कहता है, इसे बहुत गर्मी है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ईवो की इन बातों को सुनते हुए यूबिन नोट करता है और गार्ड के साथ उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर भी वहाँ आ चुके थे। ईवो अपने कमरे की ओर डॉक्टर्स को ले जाता है। ईवो ने जान के कपड़े बदलकर उसे बिस्तर पर लेटाकर डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर ने ईवो को कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? आखिर आप भी तो ये सब कर सकते थे। ईवो डॉक्टर को सिर्फ देखता है। डॉक्टर अपनी बातों को गटक जाता है और फिर इंजेक्शन लगाते हुए ईवो से कहता है, तो मिस्टर ईवो, अब मिस्टर जान की तबीयत ठीक है और उन्हें बस कुछ घंटों की नींद चाहिए, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ईवो जान की ओर देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, और वो धीरे से स्माइल करता है। तो आगे देखते हैं कि आखिर ईवो जान को देखते हुए क्यों मुस्कुरा रहा है और साथ में ईवो के आगे का प्लानिंग क्या होगा। आगे के पार्ट्स बहुत ही मज़ेदार होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।